हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट डक्स यूज़र एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़। इस वीडियो में हम यूज़र्स का डेटा सेटअप करने वाले हैं अपने यूज़र्स पेज में। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो यूज़र्स का पेज है उसमें जो टेबल में हम डेटा दिखा रहे हैं वो हार्ड कोडेड दिखा रहे हैं। वो टेबल में ऑलरेडी हमने शो कर रखा है। उसको हम एक्चुअली में क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे और फिर उस जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसको हम यूज़ करेंगे अपने HTML टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, हम अरेज देखेंगे इसमें, हम ऑब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे इसमें, हम मैप फंक्शन को भी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम इसमें रिएक्ट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है JSX, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने VS कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है एंड अभी अपना एप्लीकेशन क्लोज्ड है। तो मैं Ctrl+J टर्मिनल ओपन करूँगा, Ctrl+J शॉर्टकट से। यहाँ पर हम अपना कमांड टाइप करेंगे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, npm स्टार्ट। अपनी एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो वैसे अभी अपना एप्लीकेशन लोड हो रहा है ब्राउज़र में लोकल हाउस 3000 पोर्ट पे। एंड अपना एप्लीकेशन लोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम ये डेटा दिखा रहे हैं यूज़र्स का, तो ये जो टेबल का डेटा है ये टेबल में हार्ड कोडेड है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यूज़र्स पेज में जाता हूँ, Ctrl+P करूँगा एंड यूज़र्स टाइप करूँगा एंड एंटर, यूज़र्स का फाइल ओपन हो जाएगा। Ctrl+J से मैं टर्मिनल को हाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो मार्क ऑटो, उसका फ़ोन नंबर, ऐसे ही सेकंड वाले यूज़र का जो है ये हमने यहाँ पर टेबल में इस नंबर, इस जो भी इनकी जो फ़ोन नंबर हो गया, इनका नेम हो गया, वो फिक्स कर रखा है। अब हम इसको क्या चाहते हैं कि एक वेरिएबल में सेव करेंगे एंड वहाँ से उसको फिर HTML के अंदर उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली चीज़ कि अभी जो भी आप जो जावास्क्रिप्ट के फाइल बनाते थे रिएक्ट कंपोनेंट का, तो आप कैसे बनाते थे। जैसे कि मेरे को रिएक्ट के कंपोनेंट का फाइल बनाना है तो हम क्या करते थे, हम न्यू फाइल पे क्रिएट करते थे। अभी मैं टेस्ट नाम से बना रहा हूँ, test.js। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इस फाइल के अंदर कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट का, उसका नाम भी test.js होना चाहिए। तो उसके लिए आप लिखेंगे RAFC एंड एंटर, एंड इस तरीके से आपका एक टेस्ट नाम का कंपोनेंट है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है वो एरो फंक्शन से क्रिएट हुआ है। एरो फंक्शन देखिए आप, ये एरो फंक्शन लगा है यहाँ पर। तो ये ES6 का सिंटेक्स होता है। ES6 में एरो फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं और उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं HTML के कोड को। ठीक है, तो अभी तक तो हम सिंपली ये कर रहे थे कि कंपोनेंट बना रहे हैं, उससे रिटर्न में HTML करा रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम एक्चुअली में कोई भी वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसे कोई एग्जाम्पल में वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल नेम इक्वल टू, आप उस वेरिएबल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर टेस्ट। ठीक है, तो एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग है टेस्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जिस तरीके से आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना देते पहले जावास्क्रिप्ट में, कोई कंसोल लॉग करते थे, तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये है कि रिएक्ट के कंपोनेंट में रिटर्न में अपन HTML CSS का लिख रहे हैं रिटर्न के टाइम पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस फंक्शन में और कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर लूप भी चला सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये पुराने तरीके से वेरिएबल बनाया। ES6 में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हमको लेट से बनाना है या कॉन्स्ट से बनाना है। ये ES6 का तरीका फॉलो करेंगे, वार जो है वो पुराना तरीका है। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू बनाएंगे जो आगे कभी चेंज नहीं करने वाले हैं हम, तो उसको कॉन्स्ट से बनाएंगे। लेट से हम अगर उसकी वैल्यू आगे चेंज करेंगे बाद में तो हम लेट से बनाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं वार से लेट कर देता हूँ। तो लेट से हमने एक नाम बनाया, तो वैसे हम नाम बना सकते हैं इस फंक्शन में एंड इसको कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, console.log। ठीक है, नेम, तो ये सब आप अलाउड है आपको करना।
तो सेम चीज़ें जो फंक्शन में करते हैं आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न में जो रहेगा आपका रिएक्ट के कंपोनेंट में वो HTML का कोड रहना चाहिए। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैं टेस्ट जो मैंने अभी भी बनाया मैं वापस से हटा रहा हूँ। वापस से अब हम यूज़र में जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस यूज़र्स में एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का नाम होगा लेट से बनाते हैं, लेट या कॉन्स्ट से बना देते हैं, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे कॉन्स्ट। उसका नाम हो गया नेम, एंड नेम का रख देते हैं जो अपने ये पहले वाले यूज़र का जो नाम है, आईडी जिसका 1 है उस यूज़र का नाम के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने नेम बनाया एंड इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। तो अभी आप इस यूज़र्स फाइल में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो ये यूज़र्स क्या है, कॉन्स्ट यूज़र्स। अब कॉन्स्ट यूज़र्स का मतलब ये नहीं होगा कि ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल ही है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कोई नंबर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है इस यूज़र्स की, इसकी वैल्यू है फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम ये टेबल पूरा रिटर्न हो रहा है डेटा के साथ। एंड रिटर्न से पहले हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, नेम बना रहे हैं, वेरिएबल नेम बना रहे हैं और उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये अपना जो नेम बनाया है हमने मार्क ऑटो, उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं, क्या रिएक्ट में ये कंसोल लॉग होता है, होगा या नहीं होगा। मैंने ऐसे अपने फंक्शन में नेम बना दिया, उसको मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, ये अपना यूज़र्स का पेज ऑलरेडी ओपन हो रखा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊँगा एंड यहाँ पर कंसोल दिखेगा हमको, ठीक है। इसमें कुछ एरर्स दिख रही है, अभी हम इस एरर्स को हटा देते हैं एंड इस पेज को वापस से रीलोड करते हैं। तो भी मैंने इस पेज को रीलोड किया। ओके, तो अभी क्या है कि अपना एप्लीकेशन हम क्लोज कर दिया था मैंने बीच में, इसको मैं वापस से एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, क्लियर npm स्टार्ट एंड टर्मिनल को फिर से हाइड कर दूंगा। वेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर लोड होने में ब्राउज़र में। तो यहाँ पर अपना यूज़र्स का डेटा दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, कंसोल में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्क ऑटो ये जो है कंसोल लॉग में मेरे को दिख रहा है। कौन सी फाइल में दिख रहा है, यूज़र्स की फाइल में लाइन नंबर 7 पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं रिएक्ट का, उसके अंदर आप रिटर्न में HTML कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उस फंक्शन के अंदर जो भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें आप वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, उनको कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, फॉर लूप भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम पॉसिबल है, जो आप फंक्शन में करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो सारे काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपन क्या करते हैं, दो और वेरिएबल बना देते हैं। एक नेम का बना दिया, एक फ़ोन नंबर का बना देते हैं। इस मार्क ऑटो का जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर की वैल्यू हम डाल देते हैं ये वैल्यू हमने ये रख दी एंड हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे। अब कंसोल लॉग दोनों चीज़ों को करना चाहते हैं, नेम को भी और फ़ोन नंबर को भी। तो दोनों वेरिएबल को एक साथ कंसोल लॉग कर सकते हैं आप, कोमा लगाना होता है बस बीच में, तो नेम कोमा फ़ोन नंबर। तो मेरे को दोनों वेरिएबल एक ही लाइन में प्रिंट होके मिलेंगे, पहले नेम मिलेगा फिर फ़ोन नंबर मिलेगा। सेव करता हूँ, अभी मैं अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ देखिए अब की बार मैंने नेम और फ़ोन नंबर दोनों एक ही लाइन में प्रिंट किए हैं, तो उसका नेम आया है एंड स्पेस के साथ उसका फिर फ़ोन नंबर आया। तो यहाँ पर आपने कोमा लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोमा भी आपको वहाँ पर प्रिंट होगा। बस यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर 50 के 50 वेरिएबल लिख सकते हैं, 50 के 50 वेरिएबल आपको एक ही लाइन में प्रिंट होके मिलेंगे, सब स्पेस से सेपरेट रहेंगे। और हर एक जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट करा सकते हैं कि लाइन में, स्पेस से वो वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो पहले मार्क ऑटो मिला, फिर स्पेस, फिर उसका फ़ोन नंबर मिला, ठीक है। तो ऐसे ही हम आईडी का वेरिएबल ही बना सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में हम 3 इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक उसका आईडी बता रहे हैं, उसका नेम और फ़ोन नंबर बता रहे हैं। तो अपने ये मार्क ऑटो जो है उसका आईडी है 1, ठीक है। तो ऐसे मैं आईडी भी वेरिएबल बना सकता हूँ, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू 1 एंड इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले इधर आईडी डाल देता हूँ, आईडी कॉमा नेम,
ओके, तो आईडी, नेम, फ़ोन नंबर तीनों वेरिएबल हमने बना दिए। आईडी 1 उसका नेम है मार्क ऑटो, उसका फ़ोन नंबर है, और तीनों को कंसोल लॉग कर रहे हैं। अभी हमको तीनों ये दिख जाएंगे। आईडी 1 हो गया, स्पेस, फिर मार्क ऑटो नेम, स्पेस, फिर उसका फ़ोन नंबर। तो भी हम जो ये इन्फॉर्मेशन है ये एक ही यूज़र की है, लेकिन एक ही यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपने को दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 3 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, एक आईडी, एक नेम और एक फ़ोन नंबर। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमको 3 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमको बस एक ही वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़े, और उस एक वेरिएबल में ही हम तीनों की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। यूज़र की आईडी की भी स्टोर कर सकते हैं, नेम भी स्टोर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकता है, बताइए। तो ये हमने पढ़ा था एडवांस जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि वो जो डेटा टाइप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके अंदर जिसका हम यूज़ करते हैं जब भी हम एक चीज़ के बारे में मल्टीपल तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अलग अलग उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तब हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम ऑब्जेक्ट पढ़ाया था हमने उसमें जावास्क्रिप्ट में, उसमें एक वेरिएबल बनाया है ए, उसमें देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट साइड में हम उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोलन, और राइट साइड में उसकी वैल्यू लिखते हैं। हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू कॉमा कॉमा से सेपरेटेड रहेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू कॉमा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी की और उसकी वैल्यू कॉमा, ऐसे करके कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, तो प्रॉपर्टी कोलन लगते हैं, फिर उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट साइड में उनकी वैल्यूज़ होती है, और हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये 3 वेरिएबल बनाने के बजाय एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे, तो कॉन्स्ट करके मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा, हम किसका इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, यूज़र का। कौन से यूज़र का है, पहले वाले यूज़र का, तो यूज़र 1 लिख दूंगा, ऐसे एक वेरिएबल बनाऊंगा यूज़र 1। ठीक है, इक्वल टू, एंड अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एंटर मार दूंगा ऐसे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम तीनों इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, आईडी, तो आईडी दिया कॉलन और उसकी वैल्यू क्या है 1, कॉमा, अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, नेम, तो नेम प्रॉपर्टी लिख दी कॉलन, उसकी वैल्यू क्या है, मार्क ऑटो, कॉमा, एंड अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, फ़ोन नंबर, कॉलन, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो इस तरीके से हमने एक यूज़र 1 वेरिएबल बनाया है जो एक ऑब्जेक्ट है और जिसमें तीनों इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब मैं इन तीनों वेरिएबल को हटा देता हूँ क्योंकि हमने एक कॉमन वेरिएबल में इसकी वैल्यू सेव कर ली। एंड अब हम क्या करेंगे, अब अपने को यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं, सीधा का यूज़र 1 कर सकते हैं, तो कंसोल लॉग यूज़र 1 करूँगा तो मेरे को ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट होके दिख जाएगा। कंसोल लॉग करके मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, एप्लीकेशन में देखते हैं तो भी देखिए आपको अब ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करके ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें आईडी 1 है, नेम इसका ये है, फ़ोन नंबर ये है। तो इस तरीके से आप इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस अपनी एप्लीकेशन में 3 यूज़र्स हैं, ये पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र, तो तीनों के लिए हम 3 ऑब्जेक्ट चाहिए हो गए हमने को इनका इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे 3 वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्स्ट का हो गया, सेम चीज़ को मैं कॉपी करके चेंज कर दूंगा, दूसरा यूज़र बनाने के लिए कॉन्स्ट यूज़र 2 बना दूंगा, एंड ऐसे यूज़र 3 बना दूंगा। इनका बस का यूज़र 2 का इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसमें यूज़र 3 का रहेगा, इसका आईडी रहेगा 2, इसका आईडी रहेगा 3, और सेकंड यूज़र का जो नेम होगा वो होगा जैकब थॉर्नटन। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर में 1 आ जाएगा। जो थर्ड वाला यूज़र है उसका नाम है लेरी द बर्ड, एंड उसका जो फ़ोन नंबर में 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। तीनों वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट हैं तीनों। ये भी यूज़र ऑब्जेक्ट है, ये भी यूज़र ऑब्जेक्ट है, ये भी यूज़र ऑब्जेक्ट है। यूज़र ऑब्जेक्ट कैसे, यूज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले वेरिएबल
को का नाम है यूज़र1, दूसरे वेरिएबल का नाम है यूज़र2, तीसरे का है यूज़र3। तीनों को हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़र1 यूज़र2 यूज़र3 इस तरीके से तीनों वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। कंसोल लॉग में देखेंगे तो अपने को तीनों वेरिएबल प्रिंट होके मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी जो लाइन नंबर 23 पे प्रिंट हुआ है, पहले Object1 में इसमें आईडी उसका नेम एंड फ़ोन नंबर दिख रहा है, ऐसे ही फिर ID2 का उसका नेम एंड फ़ोन नंबर दिख रहा है, फिर ID3 का उसका नेम एंड फ़ोन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या क्या हो रहा है कि तो अभी अपने को फाइनली टेबल में 3 यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो तीनों के लिए अभी क्या किया हमने, इस तरीके से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पहले 2 को कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर हम इस वेरिएबल को अपने इस जो भी ये इन्फॉर्मेशन है इसको डायरेक्टली यहाँ पर शो कर सकते हैं क्या। यहाँ पर ऐसे मार्क ऑटो उसका फ़ोन नंबर लिखने के बजाय क्या हम वो उस वेरिएबल से वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं कि जनरली आप कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ये यूज़र1 है, यूज़र1 का जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, console.log, अगर इसका सिर्फ नाम बताना है, यूज़र1 ऑब्जेक्ट में अपने को नाम प्रिंट करना है, उसका मार्क ऑटो प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। हमको बताया था कि यूज़र1 लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट लगाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, फिर वो उसकी वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कंसोल लॉग करता हूँ, यूज़र1 बनाया ऑब्जेक्ट और उसमें से अपने को नेम की जो वैल्यू है प्रिंट करनी है, तो यूज़र1 डॉट नेम लिखा और हमको ये वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, देखिए मार्क ऑटो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमको इसी तरीके से आप इसका यूज़र1 डॉट नेम ऐसे यूज़र1 डॉट ID कर सकते हैं एंड यूज़र1 डॉट फ़ोन नंबर कर सकते हैं। तो इसका यूज़र1 नेम रखना है यूज़र1, ठीक है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे डॉट लगाते हैं ऑब्जेक्ट में, डॉट लगा के उसकी इनको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। उसका नेम ID एंड फ़ोन नंबर प्रिंट हो रहा है। तो अब हमें चाहते हैं कि जो ये वैल्यू है इनको हम यूज़ करना चाहते हैं, इनको हम यहाँ पर एक्चुअली में यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या मैं कैसा कर सकता हूँ क्या कि जो मैंने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बना रखा है ना, उसको क्या मैं डायरेक्टली ऐसे HTML के अंदर यूज़ कर सकता हूँ क्या एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं ये यूज़र1 डॉट नेम इसकी जो वैल्यू है मार्क ऑटो, ठीक है, तो इसको यूज़ करूँगा मैं यूज़र1 डॉट नेम को। तो यहाँ पर ये अपना मार्क ऑटो है, तो ये मार्क ऑटो यहाँ पर लिखने के बजाय हमने इसका वेरिएबल बना रखा है यूज़र1, तो उसके अंदर नेम है उसका, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पर यूज़र1 डॉट नेम लिख देता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने यूज़र1 डॉट नेम लिखा तो कंसोल लॉग में मेरे को उसका एक्चुअल नाम दिख रहा है। तो उसी तरीके से मेरे को यहाँ भी दिख जाना चाहिए। यहाँ पर भी मैं अपने HTML के अंदर यूज़र1 डॉट नेम लिख दिया। तो अब मेरे को यहाँ कंसोल में तो दिख ही रहा है मार्क ऑटो, क्या मेरे को यहाँ पर भी दिखेगा क्या अगर मैं यहाँ पर अब हम अपने जो यूज़र1 वेरिएबल बनाया उसकी जो वैल्यू है उसको यूज़ करके यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं टेबल में। कंसोल में तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन टेबल में देखना चाहते हैं। तो अभी मैंने यूज़र1 डॉट नेम लिख दिया, अपने जो ID1 है जिसका, उसके जो TD है टेबल का, उसमें मैंने नेम जो उसका एक्चुअल नाम था उसको रिप्लेस करके मैंने यूज़र1 डॉट नेम लिख दिया। तो देखते हैं कि यूज़र1 डॉट नेम अपने को मार्क ऑटो देता है कि नहीं देता है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड हम चल के देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मैंने यूज़र1 डॉट नेम लिखा तो मेरे को यहाँ पे यूज़र1 डॉट नेम ही दिया उसने, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने वहाँ लिखी वही चीज़ इसने मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। जबकि मैं यूज़र1 डॉट नेम को कंसोल लॉग करा रहा हूँ तो मेरे को मार्क ऑटो दे रहा है, लेकिन मैं उसी यूज़र1 डॉट नेम को मैं अगर टेबल में अपने यूज़ कर रहा हूँ, HTML के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सीधा वो की वही चीज़ दे रहा है, यूज़र1 डॉट नेम वैसे की वैसे ही डाल रहा है, जबकि मेरे को यहाँ पे मार्क ऑटो शो होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और अगर हमको ऐसा करना है, मार्क ऑटो दिखाना है यहाँ पर यूज़र1 डॉट नेम वेरिएबल को यूज़ करके, तो वो कैसे करेंगे हम। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि HTML में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो सिंपली इसको समझेगा कि ये यही चीज़ है जिसको आपको दिखाना है, यूज़र1 डॉट नेम ऐसे कैसे जो लिखा है वही दिखाना है। लेकिन हमको तो पता है कि ये हमने ऊपर वो इसका वेरिएबल बना रखा है यूज़र1 में ऑब्जेक्ट में और डॉट नेम में उसका नेम अपने को शो करना है। तो हम इस HTML को कैसे बताएंगे कि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है यूज़र1, ठीक है।
और उसके अंदर से हम नेम जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है उसको दिखाना चाहते हैं। तो हम इस HTML को कैसे बताएंगे कि मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर HTML का चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है ऊपर, वो मैंने बना रखा है और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब करने के लिए आता है अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, JSX की का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो JSX की मदद से हम ये कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की जो चीज़ें होती है उसको हम अपने HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसकी मदद से? JSX की मदद से। JSX का मतलब ये है कि JS मतलब कि जावास्क्रिप्ट एंड X मतलब यहाँ पर एक प्रकार से XML हो गया या HTML बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एंड HTML दोनों को मिला के बनता है JSX। ठीक है, तो JSX में क्या हो सकता है? JSX में आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनली HTML और CSS दोनों को मिला के जो कोड बनेगा आपका, जो भी आप रिटर्न में करेंगे वो बनेगा JSX। ठीक है, तो वो JSX का प्रोग्राम बनेगा। तो JSX कैसे कर सकते हैं हम? JSX का यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर? तो कुछ नहीं करना हो तो JSX के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको आपका ये HTML है। ठीक है, ये हो गया HTML, इसके अंदर आपका ये user1.name है, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, इसको हमने ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ बताना चाहते हैं HTML को कि भाई ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, इसको जावास्क्रिप्ट के तरीके से काम करो, है ना। यहाँ पर इसको ऐसे के ऐसे ही प्रिंट मत करा दो। तो सिंपली आपको इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना होता है। ठीक है, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। जिस भी चीज़ को आप HTML में जो भी चीज़ जावास्क्रिप्ट की है उसके साथ आप काम कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, फिर आप उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न में जब ये आपको ये डिस्प्ले होगा वहाँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पर वो आएगा तो यहाँ पे देखेगा कर्ली ब्रैकेट यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर वो क्या समझ जाएगा कि अरे यहाँ पर तो हम अंदर जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट में वो देखेगा कि user1, तो ये वेरिएबल देखेगा user1 ये रहा, उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी देखेगा और यहाँ पर फिर फाइनली वो user1.name की जो वैल्यू है उसको वहाँ पर डिस्प्ले करा देगा HTML में। तो अभी मैं सेव करता हूँ इसको एंड यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए अब आपको मार्क ऑटो नाम मिल चुका है। ठीक है, पहले तो ये user1.name ऐसे कैसे दिखा रहा था, अभी ये प्रॉपरली नाम आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, JSX का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एंड HTML आपको दोनों को कंबाइन करके यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हो गए उनको आपको अगर HTML के अंदर यूज़ करना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे पहले, और उसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट वापस से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि user1.name आपको ऐसे कैसे दिखेगा। अभी मैं सेव करके यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को user1.name मिलेगा। अभी मैं इस चीज़ के को कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो अब मेरे को ये जावास्क्रिप्ट के तरीके से ट्रीट करेगा इस चीज़ को और यहाँ पे मेरे को उसका नाम दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। सेकंड वाला चीज़ जो है फ़ोन नंबर भी यहाँ पर भी प्रिंट करा सकते हैं। सेम user1 ऑब्जेक्ट है ऊपर। ठीक है, user1 ऑब्जेक्ट हो गया ऊपर, उसके अंदर क्या है, फ़ोन नंबर प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे अभी ये उसका फ़ोन नंबर भी देखिए वैसे कि वैसे आ चुका है। ऐसे उसका आईडी भी आप ऐसे वेरिएबल के तरीके से दिखाना चाहते हो तो आईडी भी आप दिखा सकते हो। आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे user1 ऑब्जेक्ट में .id, तो उसकी जो आईडी की वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं सेव करके यहाँ पे देखता हूँ तो आईडी जो ID1 है उसका नेम जो है एंड फ़ोन नंबर, ये हम कैसे दिखा रहे हैं, ये हम फिक्स तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, ये हम वेरिएबल को यूज़ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली में user1 वेरिएबल को यूज़ करके उसके प्रॉपर्टी आईडी नेम फ़ोन नंबर उनकी मदद से हम ये जो है पहला वाला रो जो है पहला वाला यूज़र का डेटा वो हमने कैसे दिखाया, जावास्क्रिप्ट की मदद से दिखाया। ठीक है, तो बाकी के जो दो हैं दो तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी नॉर्मली वो हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड है का मतलब है कि वो हमने फिक्स कर रखे हैं HTML के अंदर ऐसे कैसे। ठीक है, उनके लिए हम कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया है अभी हमने। ठीक है, तो अभी हम चलिए देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, इनके लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनके लिए ऑब्जेक्ट बना रखे हैं user2 user3। मैं इन दोनों यूज़र्स को ऑन कमेंट कर देता हूँ एंड इनका भी हम सेम तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा एंड सिंपली बस यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पर user1 की जगह user2 डाल देंगे क्योंकि अब ये सेकेंड रो में user2 का डेटा दिखाना है। तो user2 का नेम शो हो जाएगा एंड यहाँ पर user2 का फ़ोन नंबर शो हो जाएगा। उसी तरीके से वापस जो कॉपी कर रखा है हमने इसको भी सेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V एंड यहाँ पर user3 का डेटा दिखेगा user3
आईडी, यूज़र 3 का नेम, यूज़र 3 का फ़ोन नंबर। यूज़र 3 का फ़ोन नंबर, यूज़र 3 का नेम, ये सब हमने ऊपर दिखा रखा है वैसा का वैसे, जो अब हमने वेरिएबल में सेव कर दिया उनको वेरिएबल्स। तो अभी आप देखेंगे कि अब आपने जो है सारे जो डेटा था यूज़र का वो आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब वो टेबल के अंदर हार्ड कोडेड नहीं है, टेबल के अंदर फिक्स नहीं है, अब उनको अपन ने वेरिएबल में डाल दिया है। ठीक है, तो अभी अब सेव करते हैं, अभी इसको हम देखते हैं। तो अभी देखिए तीनों का डेटा वैसा का वैसे दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, लेकिन अभी ये वेरिएबल से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से। तो अभी अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ 1 2 3 लिखेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा एंड वो आपको वैसे ही डिस्प्ले होगा। तो यूज़र 1 का जो नेम है हमने वेरिएबल में उसकी वैल्यू चेंज कर दी, सेव किया उसको एंड आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो मार्कोटो 1 2 3 दिख जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें HTML के अंदर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हमने यहाँ चेंज किया और वो वहाँ पे अपने को डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम फाइनली इस डेटा को जो है अपने HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज होकर आपको दिख जाएगी। तो अभी अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अभी तो क्या कर रहे हैं, हम तीनों वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं अपने को, ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3। ठीक है, और उन तीनों को फिर ऐसे यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 करके यूज़ करना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा चीज़ है जो हमने जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा था या डेटा टाइप हमने देखा है जो इन तीनों चीज़ों को एक ही वेरिएबल में क्या हम स्टोर कर सकते हैं, तीनों यूज़र के ऑब्जेक्ट्स को, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 को, क्या ऐसा कर सकते हैं कि तीनों को एक के अंदर ही स्टोर कर लें? ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर ही, और फिर उसको हम यूज़ कर पाए, क्योंकि तीनों का देखिए तीनों ऑब्जेक्ट ही हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम तीनों के लिए हमको एक 3 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसकी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम ये 3 जो आइटम हैं तीनों को एक चीज़ में सेव कर सकते हैं? तो वो डेटा टाइप हो गया अपना, कौन सा हो गया, वो डेटा टाइप हो गया अपना अरे। ठीक है, तो अरे का जब हमने बताया था कि अरे क्या करता है, अरे आप अरे के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अरे बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और जब भी जो भी आप आइटम लिखते हो उसके बाद कॉमा लिखते हो, फिर दूसरा आइटम, फिर कॉमा, फिर तीसरा आइटम। ठीक है, अभी तो यहाँ 10 20 30 था, अपने केस में ये ऑब्जेक्ट हैं तीनों, ये भी एक यूज़र का ऑब्जेक्ट रहेगा, ये भी यूज़र का ऑब्जेक्ट रहेगा, ये भी यूज़र का, तीनों को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आप हम इस तीनों वेरिएबल्स को हटाने वाले हैं और एक ही वेरिएबल बनाने वाले हैं, सिर्फ कॉन्स्ट करके यूज़र्स, क्योंकि अब इसमें यूज़र का डेटा रहेगा तो यूज़र नाम दे रहे हैं इसको, एंड अरे बनेगा ये, इसमें पहला ऑब्जेक्ट आएगा कोमा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा कोमा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी तो अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने तीनों के वेरिएबल बना रखे हैं, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3, हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं यूज़र 1 कोमा यूज़र 2 कोमा यूज़र 3। ठीक है, तो यूज़र 1 जो वेरिएबल है उसका पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा इसमें, यूज़र 2 में जो वेरिएबल है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं अगर कंसोल लॉग करता हूँ यूज़र्स को, कंसोल डॉट लॉग, तो अभी आप देखेंगे कि तीनों जो यूज़र्स हैं वो तीनों आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे। यूज़र्स जो ये अरे है इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल लॉग किया हमने, अभी हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, देखो अब आपको अरे प्रिंट हो रहा है, उसमें तीनों के तीनों यूज़र्स के जो ऑब्जेक्ट हैं वो मौजूद हैं। तो 0 पे देखिए, 0 पे ID 1 मार्क ऑटो जो है वो मौजूद है, 1 पे अपना ID 2 का जो यूज़र है वो मौजूद है, ID 3 पे जो 2 इंडेक्स पे अपने को ID 3 का जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको ये इंडेक्स का सिस्टम भी बताया था कि अरे में जब आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें वो इंडेक्स के हिसाब से स्टोर होता है, इंडेक्स उनकी पोजीशन बताता है। ठीक है, तो अपनी पोजीशन जो है अरे में वो 0 से चालू होती है, तो 0 पे पहला आइटम रहता है, 1 पे दूसरा आइटम एंड सेकंड पोजीशन पे तीसरा आइटम रहता है। ठीक है, तो ये अपन इंडेक्स से चलते हैं इसमें, तो 0 पे पहला आइटम रहता है, 1 पे दूसरा एंड सेकंड पे तीसरा। तो इसी तरीके से जो अपना पहला यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो 0 इंडेक्स पे, दूसरा यूज़र का ऑब्जेक्ट अपना फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा ऑब्जेक्ट अपना सेकंड इंडेक्स पे। तो वैसे ही उसने ये बताया आपको, देखिए 0 इंडेक्स पे पहला यूज़र का ऑब्जेक्ट है, 1 इंडेक्स पे दूसरे यूज़र का ऑब्जेक्ट है, 2 इंडेक्स पे तीसरे यूज़र का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें अब क्या है, तो अभी भी हम इसको ऐसे कंसोल लॉग कर रहे हैं,
यूजर्स इसको बस अरे में डाल दिया तीनों वेरिएबल्स को एंड उसको कंसोल लॉग कर दिया, लेकिन अभी हमको ये 3 वेरिएबल बनाने पड़े। तो बिना 3 वेरिएबल बनाए हम क्या करेंगे, इनका जो डेटा है उसी को उन ऑब्जेक्ट को सीधा कॉपी करके यहाँ पटक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र 1 की जगह में इसका वो ऑब्जेक्ट ही पूरा पटक दूंगा। ठीक है, एंड यूज़र 2 की जगह पे अब यूज़र 1 को हटा देता हूँ। ठीक है, यूज़र 1 को हमने हटा दिया एंड अभी यूज़र 2 का भी पूरा जो उसका ऑब्जेक्ट है डेटा है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और यूज़र 3 अभी यूज़र 3 का कॉपी किया है तो यूज़र 3 का डाल देते हैं ऐसे, एंड यूज़र 2 का भी कॉपी कर लेते हैं एंड यूज़र 3 का भी डाल देते हैं। आपको सेमीकोलन कॉपी नहीं करना है, ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट की चीज़ें कॉपी करनी है। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के साथ मैंने यूज़र 2 को भी कॉपी कर लिया, इसको भी रिमूव कर दिया एंड इसको यहाँ पे यूज़र 2 में डाल दिया। ठीक है, तो अभी हमने आप देखेंगे हमने तीनों वेरिएबल को हटा दिया, तीनों का जो डेटा था यूज़र का उनको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे करके यूज़ कर लिया डायरेक्टली। अभी ये जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहला आइटम हो गया आरे में, ये दूसरा आइटम हो गया एंड ये तीसरा आइटम हो गया। तो पहला जो यूज़र का आइटम है उसका आईडी नेम एंड फ़ोन नंबर ये रहा, सेकंड जो है उसका आईडी नेम फ़ोन नंबर ये रहा, तीसरे का ये रहा। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सही नहीं है तो ये कर्ली ब्रैकेट और सही प्रॉपर पोजीशन पे आनी चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और अभी देखिए अभी ये प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो चुका है। तो ये अपना एक अरे है, अरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ बंद हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसका आईडी ये रहा, नेम ये रहा, फ़ोन नंबर ये रहा। कोमा करके अब सेकंड आइटम आ रहा है, सेकंड आइटम में आईडी ये रहा, नेम फ़ोन नंबर एंड कोमा, फिर थर्ड आइटम इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, तीनों वेरिएबल जो थे यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 तीनों वेरिएबल को हमने हटा दिया है। ठीक है, तो हटाने की वजह से क्या है कि अब आपने ये यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 वेरिएबल इनको तो हमने हटा ही दिया। अब यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे इनको, क्योंकि इनके तो वेरिएबल को ही हमने रिमूव कर दिया। अभी मैं सेव करता हूँ तो मेरे को एरर मिलेगा प्रोग्राम में, देखिए आप अब एरर दे रहा है, वो बोल रहा है यूज़र 1 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यूज़र 1 वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो ठीक है टेबल में, लेकिन यूज़र 1 वेरिएबल तो आपने हटा ही दिया, वो तो आप यूज़ ही नहीं उस बनाया ही नहीं उसने, तो इसलिए बोल रहा है यूज़र 1 इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे ही बोल रहा है यूज़र 2 इज़ नॉट डिफाइंड एंड यूज़र 3 इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये ऐसी इन लाइन्स पे लाइन नंबर 38 39 40 49 इन सब जगह पे उसको एरर मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस हमने इसको एक यूज़र अरे में डाल दिया है तो अब हम डेटा को यूज़र अरे के तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र 1 कौन से पोजीशन पे, अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं यूज़र 1 का डेटा, ठीक है सिर्फ यूज़र 1 का डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं ये, तो अरे के अंदर आप कैसे पहला आइटम कैसे निकालेंगे, सेकंड आइटम कैसे निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे, ये आप इंडेक्स आपको पता होता है, अगर इंडेक्स आपको पता है तो आप उसके तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अपना जो पहला यूज़र है वो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, इसको हमें निकालना है और कंसोल लॉग करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यूज़र्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें आप पोजीशन बताते हैं आपके कौन से पोजीशन पे आइटम चाहिए, तो 0 पोजीशन पे। तो फाइनली इस चीज़ की वैल्यू क्या बन जाती है, ये यूज़र 1। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो पहली पोजीशन पे जो आइटम रहेगा, पहली पोजीशन पे कौन सा हो गया, इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 0 पे पहला आइटम, 1 पोजीशन पे दूसरा आइटम रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसे आईडी अगर आप यहाँ पे इंडेक्स 2 डालेंगे तो आपको थर्ड आइटम मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स डालते हैं +1 आइटम मिलता है, 0 इंडेक्स डाला तो 1 आइटम, 1 इंडेक्स डाला तो 2 आइटम एंड 2 इंडेक्स डाला तो थर्ड आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से तो इंडेक्स की मदद से आप ये सारे ऑब्जेक्ट फिर से निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यूज़र्स जो अपना अरे है उसके अंदर हम यूज़र 1 का आईडी शो करना चाहते थे, यूज़र्स के अंदर 0 इंडेक्स पे यूज़र 1 अपने को मिल जाएगा पहला यूज़र, और डॉट आईडी उसको अपने को प्रिंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस यूज़र से अपने को यूज़र्स करना है सबको, और ये 0 इंडेक्स वाले का अपने को नेम दिखाना है यूज़र का, यूज़र्स वेरिएबल के अंदर 0 इंडेक्स पे जो यूज़र है उसका डॉट फ़ोन नंबर दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है यूज़र्स। अभी यहाँ पे सेकंड यूज़र का दिखाना है, तो सेकंड यूज़र कौन सी पोजीशन पे रहेगा, पहली पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे यूज़र्स 1 एंड इधर भी यूज़र्स 1। सेम ऐसे यूज़र 3 कौन सी पोजीशन पे रहेगा, सेकंड पोजीशन पे, तो यूज़र्स 2 पोजीशन पे, यूज़र्स 2
एंड यूजर्स एंड यूजर्स 3, यूजर्स 2, ठीक है। तो इस थर्ड यूजर, सेकंड पोजीशन पे थर्ड यूजर है तो थर्ड यूजर का आईडी मिल जाएगा। ये पूरा अपने को क्या देता है, यूजर ऑब्जेक्ट, एंड डॉट ऑब्जेक्ट में हम डॉट आईडी लगा के उसका ऑब्जेक्ट का जो आईडी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम, तो इस तरीके से हमने इंडेक्स की मदद से हम जो है उनके यूज़र का जो ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ, अभी मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए, अभी सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है वैसे के वैसे। अभी हमने इसको कैसे प्रिंट करा रहे हैं, अपन आरे के तरीके से प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे मैं कंसोल लॉग में करा रहा हूँ यूज़र 2, तो ये 2 पोजीशन पे कौन सा आइटम होगा, थर्ड आइटम कौन सा अपना ये। तो अगर मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ यूज़र 2 तो मेरे को ID 3 का ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। यूज़र 2 पे थर्ड आइटम मिलेगा। यहाँ पर आप कंसोल लॉग में देखेंगे आपको ID 3 का ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अभी पहले हमने देखा कि कैसे हम एक अलग हमको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आईडी, नेम, फ़ोन नंबर का एक अलग अलग वेरिएबल बना रहे थे, ठीक है। फिर हमने उस चीज़ को एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर ली। फिर 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय हमने एक यूजर्स का अरे बना लिया और तीनों ऑब्जेक्ट को उसमें डाल दिया, ठीक है। और इंडेक्सिंग, अरे के अंदर जो इंडेक्सिंग का जो सिस्टम होता है इंडेक्स का, उसकी मदद से हमने तीनों यूज़र का जो डेटा है वो प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो फाइनली अपना अभी ऐसा दिख रहा है, यूज़र्स का अपना अरे है, अरे के अंदर तीनों ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो यहाँ पर तो अपना डेटा पड़ा है, यूज़र्स में सारा डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असली डेटा यहाँ पर नहीं है, डेटा तो असली यहाँ पर है, लेकिन हम अरे के कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो उसका डेटा है वो यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करा रहे हैं अरे की मदद से, ठीक है। तो डेटा ये रहा, लेकिन उसको हमने इंडेक्सिंग की मदद से, अरे के अंदर इंडेक्सिंग की सिस्टम की मदद से हम ऐसे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो अभी अपने को इसमें जो लास्ट चीज़ बताई है वो देखनी है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी देखिए आपको कुछ चीज़ें सेम मिलेगी। जो ये TR है, अभी देखिए इसमें बस 000 है, मतलब कि ID, नेम, फ़ोन नंबर प्रिंट करा रहे हैं, एडिट और ये ट्रेस आइकन दिखा रहे हैं। इसमें एंड ये थर्ड वाले में आपको सिर्फ इतना डिफरेंस मिलेगा कि ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे और ये 2 पे। ये तीनों जो रो हैं, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया एंड ये तीसरा रो हो गया। आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस, इसको लिखने में कोई डिफरेंस नहीं, सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसमें 0 यूज़ हो रहा है, इसमें 1 यूज़ हो रहा है, इसमें 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें TR है तो इसमें भी TR है, इसमें TH लिखा है ऐसे तो इसमें भी TH लिखा है ऐसे, ठीक है। इसमें भी TH लिखा है, लेकिन यहाँ पे बस यूज़र्स 0 था, यहाँ पे यूज़र्स 1 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेकंड में यूज़र्स 0 डॉट नेम लिखा था, यहाँ पे यूज़र्स 1 डॉट नेम लिखा है। एंड फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पर भी ये एडिट का आइकन, तो यहाँ पे भी एडिट का आइकन, और यहाँ पे डिलीट का आइकन तो डिलीट का आइकन। तो सब चीज़ें सेम है, सिर्फ उनका इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमको ये 3 बार ना लिखना पड़े, ठीक है। ये 3 बार ना लिखना पड़े, यही चीज़ हम ऐसा क्या करें कि ऑटोमेटिकली अपने इंडेक्स चेंज हो जाए, ठीक है। और अपने को सारे यूज़र का डेटा दिख जाए। पहले 0 इंडेक्स पे यूज़र का डेटा दिखे, फिर 1 पे 1 वाले का दिखे, फिर 2 वाले का दिखे, ठीक है। तो गाइस अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। और मैप फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र्स का जो अरे है उस पर लूप चलाएंगे, और उससे हम ये जो 3 बार अपने को शो हो रहा है ये एक ही बार शो होगा बस, एंड उसमें ऑटोमेटिकली अपने को तीनों यूज़र्स का डेटा दिख जाएगा मैप फंक्शन की मदद से। मैप फंक्शन को हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप फंक्शन को बताया था हमने कि जिसमें मैप फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है अरे के जो आइटम्स होते हैं उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके दे देता है। तो जैसे अपना अरे है 1 3 5 8 10 के में अरे के आइटम्स थे, तो हम चाहते हैं कि हर एक जो ये अरे का आइटम है उसको वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो 1 को हम चाहते हैं 10 में कन्वर्ट हो जाए, 3 चाहते हैं 30 में हो जाए, 5 50 में, 8 80 में, 10 100 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम मैप फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, जिसमें हम जो अपना अरे होता है डॉट मैप फंक्शन लगाते हैं उसमें। और मैप क्या करता है, मैप एक इनपुट लेता है और उस इनपुट की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन होना चाहिए वो, ठीक है। और उस फंक्शन में हम बता देते हैं कि हमको जो भी अपने को कन्वर्जन करना है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो उसमें जो भी आइटम आएगा उसको हम आइटम इंटू 10 कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से मैप फंक्शन अपना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमको कन्वर्ट क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, ये अभी अपने यहाँ पर यूज़र्स का जो अरे है उसमें ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऑब्जेक्ट 3 हो गया। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं और तीनों के अंदर ID 1 नेम इस तरीके से है, ठीक है। और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फाइनली हमको इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चीज़, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा टैप दूंगा, टैप टैप टैप, ये आ गया ऐसे, ठीक है। तो अपना ये जो अरे होगा यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं अरे, ये अरे ओपन होगा, यहाँ पर ये अरे को क्लोज कर देते हैं, क्लोज। तो अभी जो ये अरे है, अरे के अंदर जो पहला आइटम है, और यहाँ पर भी देखिए ये पहला आइटम है। अभी यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ ऐसे कि अब दूसरा आइटम बताते हैं। तो दूसरा आइटम कौन सा है अपना, ये वाला। तो मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड ऐसे कॉमा। ये तीसरा आइटम हो गया यार, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना अरे है और अरे के अंदर हम अपना जो ये यूज़र का जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, उसको हम फाइनली HTML में इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ अरे बन जाए जिसके अंदर ये पूरा एक पहला टेबल रो रहे, टेबल का पहला रो रहे, उसमें THTD इस तरीके से आ जाए, ताकि हम उसको यहाँ पर अच्छे से दिखा सकें, ताकि उसको बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, इसमें, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाए। और जो सेकंड जो चीज़ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम, तो मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो पहले तो वो पुराना एग्जांपल देखते हैं कि उसमें हमको क्या करना पड़ता। अगर हमको अपना जो वेरिएबल था ए, उसके अंदर अपने वैल्यूज़ थी 1, 3, 5, 8, 10, ठीक है। ये अपना जो एक वेरिएबल है, ये ए जो एक अरे है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू कौन सी अरे में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट हो जाए 10 में, 50 हो जाए, 50 हो जाए, 80, 100, ठीक है। तो हर एक आइटम 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अपना सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पूरा एकदम HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक तरीके से, जो ये चीज़ है, ठीक है। तो सिंपली पहले इसको देख लेते हैं। 1, 3, 5, 8, 10 को अपन इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, हम a.map फंक्शन यूज़ करेंगे, मैप, एंड उसके अंदर हम फिर क्या होगा, हर एक आइटम आपका लूप करके एक आइटम चलता है। पहले हम यहाँ पर ES6 की मदद से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मैप क्या लेता है, मैप के अंदर आप फंक्शन बताते हैं और उस फंक्शन में आप बताते हैं कि आपको कन्वर्ट करने को जो होता है वो आप यहाँ पर रिटर्न में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैप फंक्शन एक इनपुट लेता है, इनपुट में ऑटोमेटिकली क्या जाता है, आपके हर एक आइटम जाएगा, पहले 1 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 8, फिर 10, और ये आइटम ऐसे पैरामीटर जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप रिटर्न में जिस भी तरीके से इस आइटम को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी आइटम की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, तो आपको क्या करना है, हर एक आइटम जो बार बार आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो सिंपली आप रिटर्न में लिख देंगे आइटम इंटू 10, ठीक है। तो जो 1 है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 30 में, 5 50 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे जो मैप फंक्शन लगाते हैं अरे पे डॉट मैप, और मैप के अंदर आप फंक्शन बताते हैं, तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया जो पैरामीटर लेता है आइटम। तो आइटम क्या रहेगा अपना, ऑटोमेटिकली आइटम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पहले 1, 3, 5, 8, 10 ऐसे होती जाएगी, और जो भी हर एक आइटम आएगा वो कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, आइटम इंटू 10 में, ठीक है। तो सिंस हमने ES6 में देखा था कि अगर जब आप रिटर्न में सिर्फ एक ही लाइन होती है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करें, फंक्शन में सिर्फ आपकी एक ही लाइन है, ठीक है। जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं उसमें सिर्फ सिंगल लाइन का काम हो रहा है, कुछ रिटर्न करा रहे हैं सिंगल लाइन में, तो उसको आप सीधा बिना कर्ली ब्रैकेट के भी ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली आप उसको कैसे लिखेंगे,
एक ही लाइन में लिख सकते हैं ऐसे। तो सबको हटाया और इधर आइटम इंटू 10 लिख दिया, तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर आपके पास एक ही पैरामीटर हो तो आप ये यहाँ से ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं। तो ए डॉट मैप में आइटम एक पैरामीटर जा रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एरो फंक्शन बनाया और राइट साइड में उसका कन्वर्जन लिख दिया आइटम इंटू 10 में, ठीक है। तो ये अपना अरे है, अरे में पहला आइटम बनेगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 तो 10 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, फिर ऐसे 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, तो ये हमने देखा था एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरो फंक्शंस हमने सीखे थे। एरो फंक्शंस में हमने देखा था कि कैसे हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन था जिसमें कंसोल लॉग हो रहा है, सिर्फ एक ही लाइन का काम हो रहा है, तो एक ही लाइन के काम को हमने सिंगल लाइन में से एरो फंक्शन के राइट साइड में लिख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करने पड़ते हैं और रिटर्न विटर्न कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली जब एक ही लाइन का काम हो रहा होता है तो आप उसी लाइन में एरो फंक्शन के राइट साइड में वो लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन है जिसका नाम हेलो है फंक्शन का। वो फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता है और उस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक ही लाइन का काम है, तो वो कंसोल डॉट लॉग कर रहा है वो, और क्या कंसोल डॉट लॉग कर रहा है हेलो को, ठीक है। और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हेलो करके ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया। तो वैसे अपना अभी यूज़र्स का जो वेरिएबल है उसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यूज़र्स जो अरे है उसमें मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन में इधर अपना क्या रहेगा, आइटम रहेगा, जिसकी वैल्यू पहले क्या बनेगी, पहले तो ये यूज़र बनेगा उसकी वैल्यू, फिर ये यूज़र बनेगा, फिर ये यूज़र बनेगा, ठीक है। तो बस क्योंकि यहाँ पर तो आइटम की वैल्यू क्या बनती है 1 3 5 8 10, लेकिन यहाँ पर तो अपने क्या है यूज़र जो अरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो ऐसे करके आइटम एंड उसको कि जिसमें कन्वर्ट करना है आपको एरो फंक्शन बना के राइट साइड में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कर्ली ब्रैकेट ही बना देता हूँ। तो ये फंक्शन रहता है, फिर रिटर्न लिखेंगे और इसमें क्या रिटर्न करेंगे हम, जो भी हर एक आइटम आएगा तो ये वाला उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला यूज़र हो गया तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रिटर्न, और यहाँ पर आप जैसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंस ये एक HTML की चीज़ है तो इसको हमने देखा होगा कि इसको हम ऐसे पैरेंथेसिस में डाल देते हैं ऐसे ही। जब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेंथेसिस भी आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ टेबल मिल रहा है, लेकिन जब भी आप HTML को ऐसे रिटर्न करा रहे होते हैं फंक्शन से तो आप ऐसे पैरेंथेसिस डाल देते हैं। तो वैसे हम भी यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैरेंथेसिस डाला और यहाँ पर ऐसे हियर लिख दिया और यहाँ पर इस पैरेंथेसिस को अपन क्लोज कर देते हैं इस लाइन में। तो ये यूज़र्स जो आपका अरे है उस पर आप मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। मैप फंक्शन में हर एक आइटम जाएगा, इसको आइटम आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़र नाम रखना चाहते हैं, यूज़र, क्योंकि और ये यूज़र आपको जो भी नाम देंगे तो बेसिकली ये होगा कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है पहले ये बनेगी, फिर ये बनेगी एंड फिर ये बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं यूज़र दूँ, मैं शॉर्टकट में इसको यू दे देता हूँ कि यू इसकी वैल्यू हो गई। एक वेरिएबल है यू जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी पहले यूज़र ऑब्जेक्ट के हिसाब से, पहले ये होगी। तो यहाँ पर यू जाएगा और हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में रिटर्न करा रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी देखिए इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। तो हमने ये लिख दिया ये वाली चीज़। और यहाँ पर अब हमको जो ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले ये रहेगा तो उसका डायरेक्टली हम इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे u.id, तो पहले ये u की वैल्यू क्या रहेगी, यूज़र ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले ये रहेगी, तो उसमें u.id क्या रहेगा 1 रहेगा, u.name क्या रहेगा मार्कोटो, u.phone नंबर क्या रहेगा ये। फिर वापस से सेकेंड टाइम जब ये u की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर u की वैल्यू ये बनेगी तो u.id उस केस में 2 हो जाएगा, फिर u.name ये हो जाएगा और u.phone नंबर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यूज़र 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको सिंपली u लिखने की ज़रूरत है और ये u की वैल्यू चेंज होती रहेगी। u एक आइटम हो गया अपने यूज़र्स अरे के अंदर, u की वैल्यू क्या है, यूज़र ऑब्जेक्ट है जो चेंज होती रहेगी। पहले u की वैल्यू क्या होगी, पहले यूज़र के ऑब्जेक्ट की इसकी होगी, फिर ये। तो तीनों जो तीनों अपने यूज़र के ऑब्जेक्ट हैं ये तीनों ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तीनों इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। तीनों का आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर आ जाएगा
और इस तरीके से हम इसको, इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी चीज़ को मैं वहाँ यूज़ करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे यूज़ करी, या फिर हम इसको वहीं पे लिख देते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 3 जो रो हैं 3 में से एक मिटाएंगे, 2 मिटाएंगे और एक को रखेंगे बस कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको सही से डिलीट कीजिएगा, TR को हटा दिया। अब एक बार और देख लीजिए कैसे हमने डिलीट किया। हमने पहले रो को रखेंगे या, हाँ तो या फिर ठीक है पहले रो को रखते हैं और बाकी 2 को डिलीट कर देते हैं। तो इन 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, रो को रख रहा हूँ। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्चुअली में, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इसको इधर अपने ऑलरेडी हमने डाल रखा है उसको, तो कॉपी करके यहाँ पर कहीं पे सेव कर लेता हूँ जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। इधर को सेव कर लिया इसको। अभी जो टी बॉडी के अंदर है, अब हम यहाँ पर अपना जो अरे है यूज़र्स का ऊपर जो हमने बनाया उस पर मैप फंक्शन चला के हम कन्वर्ट कर देंगे सारे यूज़र के जो ऑब्जेक्ट हैं वो तीनों, वो TR HTML में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का काम करने वाले हैं। तभी आप देखेंगे कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हम जो वेरिएबल ही प्रिंट नहीं करा सकते हैं, हम यहाँ पर लूप भी चला सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, इफ़ की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं यूज़र्स जो अपनी अरे है उसमें मैप फंक्शन यूज़ करूँगा, मैप फंक्शन। एंड मैप फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना यू जाएगा, हर एक जो यूज़र्स के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट होगा उसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पर रिटर्न में हम ऐसे पैरेंथेसिस बना सकते हैं। एंड इसके अंदर अपने को किस में कन्वर्ट करना था ये अभी हमने यहाँ पर सेव किया, इसको उठाएंगे, इसको यहाँ रख देंगे। तो तीनों जो यूज़र के जो ऑब्जेक्ट है चेंज होते रहेंगे। पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट U1 बनेगा, U2 ऐसे चेंज होगा और ये तीनों इसमें कन्वर्ट करने अपने को। तो थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं सही से। तो आप स्पेसिंग देने के लिए या तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर टैब दबा दीजिए 2 बार, वैसे आ गया। और TR यहाँ पे चालू हो रहा है तो इसको सही से बंद करना है सही लाइन पे। तो ये इसी लाइन पे बंद होगा, तो ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अभी ये जो U आ रहा है तो यहाँ पे यूज़र्स 0 की जगह अपने को क्या लिखना है, U.id, जो हर एक यूज़र ऑब्जेक्ट आएगा उसका ID निकलेगा और यहाँ पर इसमें TH में उसका ID दिख जाएगा। ऐसे ही हर एक यूज़र ऑब्जेक्ट आएगा उसका U.name दिख जाएगा एंड ऐसे U.phone नंबर दिख जाएगा। ठीक है, एंड एडिट एंड डिलीट के आइकन वैसे के वैसे दिख जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअली में ये है कि यूज़र्स जो अरे है उसके अंदर जो U की वैल्यू बनेगी, U की वैल्यू पहले ये बनेगी, U की वैल्यू पहले ये बनेगी, फिर ये बनेगी एंड फिर ये बनेगी। तो जो U की वैल्यू है उसको यूज़ करके हम इसमें कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर U की वैल्यू को यूज़ करेंगे, जो पैरामीटर में हर बार U की वैल्यू जो चेंज होगी उस U की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे रिटर्न में। उसका ID निकालेंगे, ID दिखाने के लिए नेम निकालेंगे, फ़ोन नंबर निकालेंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S से जाता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर डेटा वैसा का वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तभी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही में यहाँ पर आया है कि नहीं आया डेटा, तो वो कैसे वेरीफाई करें तो वो भी देखते हैं हम। तो उसके लिए क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली, तो मेरे को यहाँ पर जब नया यूज़र डालूंगा तो 4 यूज़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपना ये लूप है ये 4 बार ये मतलब 4 बार ये चीज़ कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो 4 बार ये रो डाल देगा तो ये यहाँ पर चौथा रो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अपने को मतलब कि यहाँ पर ये TR 4 बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमको सिर्फ एक बार बनाने की ज़रूरत पड़ी है। हमने अपने डेटा पे लूप लगाया और उस यूज़र के जो ऑब्जेक्ट का डेटा था उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे TR में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अरे के ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर लूप लगा के उसको HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस HTML को अपन ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इससे क्या है कि अपना कोड है अपने को ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि तुम सोचो कि अगर 100 यूज़र होते तो 100 यूज़र के लिए अपने को बार बार या 100 बार लिखना पड़ता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे TR करके ऐसे TD करके 100 बार लिखना पड़ता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार लिखना पड़ रहा है। अगर डेटा 100 बार होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ 100 बार आ जाएगी, 50 होगा तो 50 बार ये चीज़ ऑटोमेटिकली लूप के थ्रू मैप फंक्शन क्या करता है, लूप चलाता है और इस एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे अपने को खुद को नहीं करना पड़ेगा वो काम, ये अपना जो मैप फंक्शन है वो कर देगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, एक नया यूज़र का ऑब्जेक्ट डाल देते हैं यहाँ पर। अभी इसको कॉपी करता हूँ, उसको चेंज कर दूंगा
फिर कोमा लगा के एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, उसका आईडी रखते हैं 4 एंड उसका नेम रख देते हैं अमन कुमार, उसका फ़ोन नंबर रख देते हैं कुछ भी 98761230। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। देखिए आपका यूज़र्स का जो डेटा है उसमें आप 4 यूज़र्स हैं। ठीक है, अभी हमको अब क्या है, अब अपने को यहाँ पर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब अपने को कोई चेंज करना ही नहीं है। अब डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, डेटा चेंज होगा और जो कोड है अपना ऑटोमेटिकली ये 4 बार ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देखना चौथा यूज़र भी आ चुका है, देखो ID 4 का अमन कुमार आ चुका है। अभी हमने सिर्फ अपना डेटा को चेंज किया इधर ऊपर और अपने को HTML को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ायदा है, देखो अपने को HTML को कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब अगर डेटा के साथ अपन ऑटोमेटिकली उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो HTML को अपने को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। HTML अपने आप ही अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दोनों यूज़र को हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों यूज़र को हटा के सेव करता हूँ, तो अभी मेरे सिर्फ 2 यूज़र दिखेंगे। फिर मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब 2 यूज़र दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को HTML में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। तो इसको अपन ऐसे 3 ही रखते हैं अभी, और जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था उसको मैं वापस से हटा देता हूँ यहाँ से। ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब अपने को, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने पास यूज़र्स जो ये कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर अपना क्या है, अपना यूज़र्स का एक वेरिएबल है। ठीक है, यूज़र्स का जिसमें अपने यूज़र्स का डेटा है, अरे है वो, और अरे के अंदर अपना हर एक जो यूज़र है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसको हमने इस तरीके से डेटा बना दिया। एंड फाइनली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। हमने यहाँ पर जो यूज़र्स का डेटा बनाया उसमें मैप फंक्शन यूज़ किया और अपने हर एक यूज़र को अपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेबल रो में। टेबल रो में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे यहाँ पर 100 यूज़र्स आएंगे तो 100 टेबल रो बन जाएंगे और अपने को यहाँ पे 100 टेबल रो दिख जाएंगे। ठीक है, तो अपने को क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 टेबल रो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमको खुद को उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अपना जो मैप फंक्शन है ऑटोमेटिकली डेटा पे वो लूप चला रहा है और उस डेटा को कन्वर्ट कर रहा है टेबल रो में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो जावास्क्रिप्ट का जो भी डेटा होता है उसको हम HTML को में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मैप फंक्शन को यूज़ करके। तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस जो वीडियो है उसमें JSX को कवर किया। हमने JSX के कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे हम जब जावास्क्रिप्ट को अगर HTML के अंदर लिखना है तो हमको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम यूज़र से एक वेरिएबल हो गया जावास्क्रिप्ट का, उसमें मैप फंक्शन लगा रहे, तो उसको इस चीज़ को करने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने पड़े। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ तो देखिए अब एरर देने लग गया मेरे को, कि उसको समझ में नहीं आएगा कि HTML के अंदर आप उसको समझ में नहीं आएगा कि मैप फंक्शन क्या है, ये कर क्या रहे हैं आप, क्योंकि ये तो HTML दिख नहीं रहा उसे, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का बोलने के लिए हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम उस तरीके से सोचते हैं कि जब हमको एक चीज़ की जानकारी अलग अलग तरीके से देनी होती है, उसका नेम, फ़ोन नंबर ये हो गया, ID हो गया, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं। फिर कैसे अगर अपने पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको कैसे स्टोर करना है, अपन अरे यूज़ करते हैं उसके लिए। और जब अरे के अंदर भी अपन मैप फंक्शन को कैसे यूज़ करना है वो हमने देखा कि कैसे हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अरे के अंदर। तो ये सब हमने सीखा इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।